हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किसी वाक्य में सर्वनाम या सर्वनाम के कौन से प्रकार का प्रयोग हुआ है ये भी जान लिए थे। लेकिन देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन सर्वनाम शब्द कौन कौन से और कितने होते हैं इस वीडियो में इसको देखेंगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत बहुत बारीक क्वेश्चन मिलेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और वैसे भी जानना जरूरी है। इससे 1-2 मार्क्स कम हो जाते हैं, इसलिए हम 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं। मेरी भी कंडीशन ये है और ये नहीं है कि मेरी कंडीशन ये नहीं है। तो आइए सर्वनाम शब्दों को जान लिया जाता है और सबके जितने प्रकार हैं 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार में कौन कौन से सर्वनाम मुख्य हैं, मूल हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं होगा और तुम होगा। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तुम ही होगा, क्योंकि वह जो होता है वो अन्य पुरुष होता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जाती है। प्रयोग आप वाक्य में करेंगे, इन दोनों के अलावा जब आता है तो अन्य पुरुष में जाएगा। ये मूल सर्वनाम है। इन्हीं से हम मैं, मेरा, मेरी बनाएंगे, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी बनाएंगे, मैं से हमारा भी बनाएंगे, मैं से हमारा भी बनाएंगे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 हुए। उसके बाद से आप पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में 2 होते हैं, होता है यह और वह। देखिए, वह कहेंगे आप पुरुषवाचक सर्वनाम में अभी तो पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, लेकिन हाँ, वहां अन्य पुरुष में प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में वह शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ निश्चय निश्चित करने के लिए हम वह और यह 2 सर्वनाम, हम निश्चयवाचक 2 सर्वनाम शब्द हम निश्चयवाचक में रखते हैं। काउंट में हमारे 11 आएंगे और यहाँ जान लीजिए 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मूल सर्वनाम, मान लीजिए पूछ लिया सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 है। पुरुषवाचक सर्वनाम 2, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द 2। अब आइए अनिश्चय। क्या होता है? कोई और कुछ। काउंट करते जाइएगा आप लोग। वाचक, ठीक है, कोई और कुछ। अब इसके बाद से आ जाता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हो जाएगा क्या और कौन, ये दोनों इसमें आ जाएंगे। मूल सर्वनामों में पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द कौन सा होगा, निश्चयवाचक का कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक का कौन सा होगा, प्रश्नवाचक का कौन सा होगा, ये भी ध्यान देना जरूरी है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, कोई और कुछ किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, मैं और तुम किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यह और वह किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए किस सर्वनाम का कौन सा शब्द है ये भी याद करना है। मूल सर्वनाम 11 होते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, अब आइए हम संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में जो और सो होते हैं। ये जो और सो ही, जिसका, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वही भरेगा, जो परिश्रम करेगा वो पास होगा, ये सारे जो और सो से ही बनते हो यौगिक सर्वनाम होते हैं। यौगिक सर्वनाम इन्हीं मूल सर्वनामों से ही यौगिक सर्वनाम बनते हैं। तो ये ना हो कि जैसी करनी वैसी भरनी आ गई, ये तो किसी सर्वनाम के अंतर्गत नहीं है, तो है ये संबंधवाचक। देखिए, संबंध का कल ही बता दिया, लास्ट वीडियो में ही बता दिए थे आप लोगों को कि संबंधवाचक सर्वनाम जो होगा उसमें 2 क्रिया होगी, 2 शब्दों को जोड़ेगी। ठीक है, और अब हम आते हैं मेरा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आएगा आप मीन्स अपने आप वाला। यहाँ आप ऐसे करिए, अपने आप। ये सर्वनाम के 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेद के पुरुषवाचक के 2, निश्चयवाचक के 2, अनिश्चयवाचक के 2, प्रश्नवाचक के 2, संबंधवाचक के 2 और निजवाचक के बस 1। देखिए, आप भी यहाँ कर सकते हैं, आप स्वयं भी होगा, ये आप यहाँ हटा लीजिए, अपने आप ना समझिए, स्वयं भी है।
काउंट में आप 11 इन्हीं को मानेंगे, 11 यही हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अगर आ गया कि सर्वनाम शब्द कितने हैं, मूल सर्वनाम 11 हैं, पुरुषवाचक के 2 हैं, मैं और तुम, निश्चय का यह और वह, अनिश्चय का कोई और कुछ, प्रश्नवाचक का क्या और कौन, संबंधवाचक का जो और सो, निजवाचक का अपने आप या आप। ठीक है, ये हो गए सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, सर्वनाम के किन शब्दों का किन किन सर्वनामों के प्रकारों से संबंध है, ये आप लोगों ने जान लिया। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे विशेषण के साथ, और विशेषण को विस्तार पूर्वक छोटी सी वीडियो में समझेंगे, लेकिन विस्तार पूर्वक समझेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।